हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभाज्य संख्या से रिलेटेड प्रश्न। दोस्तों ये आपका टॉपिक नंबर 7 हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने टॉपिक 6 तक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप पहले वो सारा वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपका पहला क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताएं। देखिए दोस्तों, प्रथम अभाज्य 5 अभाज्य संख्या कहने का मतलब दोस्तों, अभाज्य संख्या तो आपको बताए हुए हैं दोस्तों। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले जाके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले ही वाले वीडियो में और दूसरे वाले वीडियो में ये सारी बेसिक बातें बता चुकी है मैंने। 2 से 3 वीडियो देखिएगा, ये पूरा इसमें का आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये सब बता चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या पे दोस्तों। तो पहला आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4। उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग योग निकालते हैं। इसका क्या होगा दोस्तों? तो 11 7 कितना होगा? 18। 18 5 23। 23 3 26 और 2 28। तो इसका योग क्या हो गया दोस्तों? 28, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 28। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्या है आपका? कह रहा है कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन। चलिए, तो आपका क्या है क्वेश्चन कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए 50 से 90 के बीच, यानी कि 50 से 90 के बीच, यानी यहाँ से आगे की लेना है और 90 से पीछे को लेना है, ठीक है। इसके बीच के निकालना है। तो चलिए 51 होगा कि नहीं दोस्तों? तो 51 आपका अभाज्य संख्या ना होगा, क्योंकि 17 या 51 कट गया। किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए, 1 के अलावा और स्वयं के अलावा किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए, वही अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 51 के बाद आपका यहाँ पे 51 होगा नहीं, 53 होगा दोस्तों, क्योंकि 53 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये 53 के बाद आपका क्या होगा दोस्तों? 53 के बाद आप चलिए देखिए 57 भी आता है दोस्तों। 53 के बाद 54 भी आएगा, 55 भी आएगा, 56 भी आएगा, 57 19 57 आ जाता है दोस्तों। 58 भी आ जाएगा दोस्तों। 59 किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये हो गया। उसके बाद चलिए 60 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो तो 2 से कटेगा। चलिए 60 के बाद 61 किसी के टेबल में आता है? किसी के टेबल में नहीं आता है। 61 हो गया दोस्तों। 61 के बाद देखिए 62 तो होगा नहीं और 63, देखिए 63 हो जाएगा। तो कैसे? ये 3 से कट जा रहा है, क्योंकि 6 3 9 योग हो गया। ये विभाज्यता का रूल भी मैंने पढ़ा चुके हैं दोस्तों, वो वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आपका 63 भी ना होगा। उसके बाद 65 भी ना होगा। 67 देखिए 67 किसी के पहाड़ा में ना आता है दोस्तों, तो ये आपका 67 होगा। उसके बाद क्या होता है? 67 के बाद 69, देखिए 69 फिर आपका क्या है? 69 हो जाएगा। तो ये 6 9 6 15 हो जाएगा, यानी कि 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी ना होगा। 69 के बाद आपका क्या होगा दोस्तों? 70। तो 70 तो होगा नहीं, आपको वहां विषम संख्या में ही ले जाइए, क्योंकि यहाँ पे 70 उत्तर चेक नहीं करना, विषम संख्या में चलिए। एक के बाद 69 के बाद 71 में चलिए। 71 देखिए किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो 71 लिख दीजिए। 71 के बाद 73 किसी के टेबल में ना आता है, 73 लिखिए। 73 के बाद 75 आता है, 76 आता है, 77 आता है 11 के टेबल में और 7 के भी टेबल में। 77 के बाद आपका 78 तो लेना ही नहीं। 79 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 79 के बाद 81 आता है, 9 नमा 81 लेना नहीं है। 81 के बाद आपका 83 दोस्तों। 83 किसी के टेबल में आता है? किसी के टेबल में ना आता है। 83 के बाद आपका चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 83 के बाद आपका 85 आता है। 87 देखिए 87 आप लिखिएगा तो क्या हो गया? 8 7 15, यानी कि 3 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि 87 नहीं होगा अभाज्य संख्या। उसके बाद 87 के बाद 89 होगा दोस्तों, लास्ट 89 होगा,
ठीक है। तो यही सब का हमको योग पूछा था दोस्तों। तो चलिए हम लोग योग निकालते हैं। तो ये आपका इकाई अंक जोड़िए, जोड़ने नहीं आता है तो यहाँ से देखिए पहले 9 है, 9 3 जोड़िएगा 12, 12 9 जोड़िएगा क्या होगा दोस्तों 21, 21 में 3 जोड़िए 21 3 24, 24 1 25, 25 और 7 32, 32 1 33, 33 9 हो जाएगा आपका दोस्तों 33 9 42, 42 और 3 45, 45 का 5 हो जाएगा दोस्तों, हासिल 4 हो गया। चलिए अब सेकेंड वाला नंबर जोड़िए 8, 8 8 16, 16 7 16 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 6 37 6 यानी कि 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54, 54 और 5 54 5 क्या होगा दोस्तों 54 और 5 59, 59 और प्लस 4 था दोस्तों 59 और 4 63, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 635 होगा। ठीक है, क्या होगा 635। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों 70 से छोटी, 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है वो लिखना है हमको दोस्तों। तो 70 से छोटी यानी 50, 1 से 50 तक में क्या होता है दोस्तों 1 से 50 तक में आपका 15 को आता है दोस्तों अभाज्य संख्या। ऐसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 से 50 के बीच में आपका पहला अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, उसके बाद 37 होगा, उसके बाद 40 तो होगा ही नहीं, 41 होगा, उसके बाद 43 होगा आपका दोस्तों, 43 के बाद आपका 47 होगा। क्या होगा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 यानी 1 से 50 के बीच में आपको पूछा जाए तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। पर हमको जाना कहाँ से है 70 से, 70 तक जाना है, क्योंकि 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या पूछा है कि कुल कितना अभाज्य संख्या है, तो 50 तक में कितना हुआ दोस्तों 15 हुआ। उसके बाद चलिए 51 तो होगा नहीं दोस्तों, 53 आगे बताए थे 53, 53 के बाद क्या 53 के बाद 59 होगा, 59 के बाद क्या होगा दोस्तों 61 होगा, 61 के बाद क्या होगा 67 होगा दोस्तों, 67 के बाद आपका क्या होगा 67, लास्ट 67 होगा, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो दोस्तों 69, 69 जो कि क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, तो यहीं तक हमको जाना है दोस्तों। तो देखिए 50 तक यहाँ तक में 15 था, यहाँ तक में क्या था दोस्तों 15, 15 के बाद 16 17 18 19, टोटल कितना हो गया दोस्तों 19। तो आपके ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। चलिए ऑप्शन देते हैं दोस्तों, वहां पे आपको बोर्ड में दिख रहा होगा दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है 437 लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 373 लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन हो गया कितना, तीसरा ऑप्शन है 221 है, चौथा ऑप्शन क्या है 161 है दोस्तों। चलिए तो इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या है से पूछा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग कैसे अभाज्य संख्या को पता करेंगे, अभाज्य संख्या को कैसे पता करेंगे। तो चलिए अभाज्य संख्या को पता करने के लिए हम लोग लेंगे, ये देखिए ये किसके स्क्वायर के करीब है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं 20 के स्क्वायर, 21 के स्क्वायर तो होता है दोस्तों 441, तो 21 के स्क्वायर से पीछे है, तो हमको करना होगा 20 के स्क्वायर के अंदर में किसी संख्या से कटेगा दोस्तों। तो किसी संख्या से कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर किसी संख्या से नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या होगा। चलिए तो ये देखिए कि किसके स्क्वायर के करीब है दोस्तों, तो आपका देखिए 400 हो जाता है किसका 20 का स्क्वायर, और 3 का क्या होता है सॉरी 400 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, इसके करीब जाएंगे 400, तो 400 किसका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 19 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 361 होता है ना 361। तो देखिए 19 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर तो ज्यादा पड़ जा रहा है, यानी 19 के स्क्वायर तक इसमें हम लोग चेक करेंगे, इससे
इसके अंदर। चलिए अब इसमें चेक करते हैं ये किसके स्क्वायर के करीब है, 25, यानी 25 से कम के चेक करेंगे। 24 तक के स्क्वायर किसी से कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अन्यथा अभाज्य संख्या होगा। अगर कट जाएगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं कटा तो अभाज्य संख्या होगा। चलिए ये क्या है, 161 है, 13 के स्क्वायर से पीछे है, यानी कि 12 के स्क्वायर ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हमको नंबर 12 तक इसमें चेक करना पड़ेगा कि किससे कट रहा है। इसमें 20 तक चेक करना पड़ेगा कि यह किससे कट रहा है दोस्तों। तो चलिए हम यहां से उठाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये छोटा है, यहां से उठाते हैं। तो चलिए आपका हम लोग देखेंगे इसमें किससे लगाते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी कि हम 12 से नहीं लेंगे, 11 से चेक करके इसमें देखेंगे। तो देखिए 11 से काटिएगा तो 11 एकम 11, शेष 5 बचेगा, तो 5 पर 1 51, 11 से नहीं कट पाएगा। तो 11 के बाद आप पीछे चल रही है दोस्तों। तो 11 के बाद पीछे आइएगा तो 0 वाला तो आपका है नहीं 10, इसलिए 0 वाला नहीं लेंगे 10। उसके बाद क्या लीजिएगा आप लोग, अभाज्य संख्या ही से भाग दीजिए दोस्तों। चलिए तो अब हम लोग देते हैं किससे, अब हम लोग देंगे 9 से। तो 9 से देखिए कटेगा दोस्तों, 9 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका योग 9 नहीं हुआ, इसलिए 9 से भी चेक नहीं करेंगे। 7 से चेक कीजिए दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 21, तो 7 से 3 दामे 21 कट जाएगा। तो ये आपका अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं, क्योंकि यह किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ 24 तक हमको जाना है, तो पहले शुरू से लेते हैं दोस्तों। शुरू से आपका कौन सा नंबर लेना होगा, 2 लेना होगा। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए अब उसके बाद 3 से, चलिए 3 से देखिए, 3 से कटेगा, 3 से 21, 1 बचे 11 हो जाएगा, 3 से नहीं कट पाएगा फिर। तो चलिए 3 के बाद 5 से कटेगा नहीं, आप जानते हैं कि इकाई अंक पे 5 नहीं। चलिए उसके बाद 6 से हमको दिखना ही नहीं है, क्योंकि जो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, वो 6 से कटेगा क्या, नहीं। उसके बाद चलिए 7 से 17, 21, 1 11, देखिए 7 से भी नहीं कट पाएगा। तो चलिए 7 के बाद किस पे जाइएगा आप लोग, 7 के बाद चलिए 11 पे दोस्तों। 7 के बाद 11 पे आप अभाज्य संख्या से ही इसमें भाग दीजिएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या से ही भाग दीजिए। तो चलिए 11 से चलते हैं, 11 दूनी 22, फिर 1 बच जाएगा तो कट नहीं पाएगा। फिर चलिए अब 11 के बाद 13, तब 13 एकम 13, कितना बचेगा, 13 एकम 13, यानी कि 9 पर 1 91, 13 7 91। देखिए दोस्तों यह 13 से डिजिबल है, यह कट रहा है 13 से, इसलिए ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा दोस्तों। अब इसमें चलते हैं, तो इसमें कहां तक जाना है दोस्तों, 19 तक। तो पहले हम लोग किससे चेक करेंगे, 2 से। तो 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि इकाई अंक पर 2 होना चाहिए, 0 6 ये सब बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 7 3 10, 3 13 हो गया, 3 से भी नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 7 से। 7 से कटेगा, 7 बचे 35, 7 बचे 35, आपका 2 बचा 23, नहीं कटेगा 7 से। उसके बाद किससे चेक करेंगे, 11 से। 11 3 33, 11 3 33, 4 43, 11 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 44 होता तो कट जाता। चलिए उसके बाद 11 के बाद किससे चेक करेंगे दोस्तों, 11 के बाद 13 से चेक करेंगे। 13 दूनी 26 हो जाएगा दोस्तों, 11 बचेगा 113, ठीक है। 13 दूनी 26, 11 113, 113 13 से कटेगा ही नहीं, तो 13 से भी ये कटेगा नहीं नंबर। चलिए अब 13 के बाद किससे चेक करेंगे दोस्तों, 13 के बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 17 पे। 17 दूनी 34, 3 बचेगा दोस्तों, 17 दूनी 34, 3 बचेगा 43। 17 के पारा में 43 नहीं आता है, मतलब 17 से भी नहीं कटेगा। चलिए अब 19 से चेक कीजिए दोस्तों, लास्ट है। 19 से अगर कट गया तो ठीक है, अन्यथा यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही अभाज्य संख्या होगा। चलिए 19 से देखिए, 19 एकम 19 बचेगा कितना दोस्तों, 19 एकम 19, तो 19 दूनी 2 दामे लगाते तो क्या होता, 38, यानी कि एक का मतलब है 1 ज्यादा, यानी 1 कम। यहाँ से 18 शेष बचेगा दोस्तों, 18 यानी 183, 183। तो 183 देखिए, 183 19 के पहरा में आएगा दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि 19 नमा 171 होता है, 19 दाई 190, यानी यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, यही मेरा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब इसको हमको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यही मेरा आंसर मिल गया, तो ये ऑलरेडी किसी नंबर से कट जाएगा। आप भाग लगाइएगा, 20 तक में अभाज्य संख्या जो भी है उस सभी अभाज्य संख्या से इसमें भाग लगाइएगा, तो किसी न किसी अभाज्य संख्या से ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करिए कि ये किसके स्क्वायर के करीब है वो देखिए,
वही लिखिए, उससे पीछे जितना भी आवाज संख्या उससे भाग दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी आवाज संख्या है, ये तो हो चुका है दोस्तों। ये आप ऐसे अगला क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए, निम्न में से कौन सी आवाज संख्या है। तो अब ये आवाज संख्या निकालना बता दिया दोस्तों, एक और बता देते हैं, अगर आप नहीं समझे होंगे तो देखिए, आपका एक लिखा हुआ है ये नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, वैसे ही चेक कीजिएगा आप लोग, और 109 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी आभास संख्या है, यानी आभास संख्या हमको बताना है दोस्तों। कभी कभी आभास संख्या नहीं है ऐसा भी रहता है, तो नहीं रहता है मतलब उसमें से कौन सी आभास संख्या नहीं है। जब ऐसा पूछा जाए कि इनमें से कौन सी आभास संख्या नहीं है, तो यानी कि नहीं कौन होगा, जो कट जाएगा वही आभास संख्या नहीं होगा, तो बाकी सब आभास संख्या होगा। इसमें क्या ढूंढना है दोस्तों, तो आपको ढूंढना है इसमें निम्न में से कौन सी आभास संख्या है, यानी कि एक नंबर होगा जो नहीं कटेगा और बाकी सब नंबर किसी न किसी नंबर से कट जाएगा, यानी एक और स्वयं को छोड़ के किसी नंबर से कट जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए किसके स्क्वायर के करीब है दोस्तों, तो आप कहिएगा कि 31 के स्क्वायर के करीब है, क्योंकि 32 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 32 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 और हासिल 1, 3 3 9 1 10, यानी 1024 होता है 32 का स्क्वायर दोस्तों। तो ये देखिए 32 से पीछे होगा, तो ये भी कहेंगे 32 से पीछे होगा दोस्तों, यानी कि 31 तक के, ये भी क्या होगा 31 तक के, ये भी 31 तक के, यानी इस सारे नंबर में 31 तक किसी संख्या से, यानी 31 तक किसी संख्या से जरूर यह कटेगा, 31 तक के किसी संख्या से, यानी जितना भी आभास संख्या होगा 1 से लेके 31 के बीच में, 1 से 31 के यानी 31 तक में, या किसी न किसी नंबर से इसमें से 3 नंबर कट जाएगा और एक नंबर नहीं कटेगा, वही मेरा आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि आभास संख्या क्या होता है, जो किसी नंबर से नहीं कटना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं आभास संख्या 1 से 31 के बीच में। तो पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे दोस्तों, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि रूल पढ़ा चुके हैं, पहले वाले वीडियो देखिएगा, क्योंकि जोड़ के 2 हो रहा है। चलिए उसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं दोस्तों। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 से कट गया दोस्तों। 7 से यह कट गया, तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यह 7 से कट रहा है। क्योंकि 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, तो 7 3 21 कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा नहीं। चलिए अब इसको चेक कीजिए दोस्तों, तो 3 1 4, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद 5 से नहीं कटेगा, उसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कटा है। तो जस्ट इसके बाद कटने वाला क्या होगा दोस्तों, 7 बढ़ा के, यानी कि 8 वाला होता 7 से कटने वाला, ठीक है। क्योंकि अब जो होगा अगला नंबर कटने के लिए क्या चाहिए, 1008 चाहिए, तभी वह 7 से कटेगा, क्योंकि ये तो 7 से कटा है, तो 7 इससे ज्यादा रहेगा तभी ना कट पाएगा। तो अगला नंबर ये 7 से नहीं कट पाएगा। तो अब उसके बाद किससे चेक करेंगे, इसमें 11 से चेक करेंगे दोस्तों। 7 के बाद एक डायरेक्ट 11 आभास संख्या, 11 से इसमें भाग दीजिए, तो 11 9 99, 1 बचेगा, तो 13 हो गया, फिर तो कट नहीं पाएगा दोस्तों। तो चलिए 13 से काटिए, 13 7 91, ठीक है, 13 7 91, 8 बचे 91, 9 बचेगा, फिर क्या हो गया 93, फिर 13 से नहीं कट पाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर चेक कीजिए, 13 के बाद आप क्या चेक कीजिएगा, 13 के बाद आप 17 लीजिए डायरेक्ट। 17 से देखिए, 17 पचे 85, 85 यानी 15 153, 17 9 153 दोस्तों। देखिए यह 17 से कट जा रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह 17 से पूरा कट रहा है। चलिए तो अब इस नंबर को हम लोग चेक करते हैं, इस नंबर को चेक करते हैं। उससे पहले ये अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया दोस्तों, ये यहाँ पे था आपका 1009 था, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 से चेक कर लिए हैं, तो 7 से चेक कर लिए हैं, तो यहाँ पे 8 है नहीं, तो मतलब 7 1 8 हो रहा है, तो यह 3 से नहीं कटेगा,
और 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पर 5 होना चाहिए था। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होना चाहिए था। उसके बाद 7 से नहीं कटेगा क्योंकि अभी यहाँ पे चेक किए थे, इससे 7 ज्यादा होना चाहिए था, यानी कि 1008 रहता तो कट जाता। तो उसके बाद इसमें डायरेक्ट 11 से चेक करेंगे दोस्तों। 11 एकम 11, 11 नवा 99 लग पाएगा। ठीक है, 11 नवा 99, 1 17, 11 से नहीं कट पाएगा दोस्तों। 13 से काटिए, 13 सत्ते 91, 91 यानी कि आपका क्या बचा यहाँ से, 9 बचा, 9, 9 पर 7 97, फिर 91, 13 सत्ते, तो ये कट नहीं पाएगा, शेष बच जा रहा है दोस्तों। उसके बाद 13 के बाद किससे चेक कीजिए, 13 के बाद आप चेक कीजिए 17 से। 17 से देखिए 17 पचे 85, 15, 157, ठीक है, 100 क्या होगा दोस्तों, 157। तो 17 के पारा में 157 नहीं आता है तो 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से चेक कीजिए दोस्तों, 19 पचे 95, 19 पचे क्या होगा दोस्तों 95, तो यानी कि 5 बचेगा, 5 पर 7 57, 19 3 57। देखिए दोस्तों यह 19 से कट जा रहा है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ये बचा है, यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये जो नंबर होगा 31 तक में, यानी या किसी नंबर से आप चेक कीजिएगा। अब पूरा नंबर आपको नहीं लेना है, यह किसके स्क्वायर के करीब है, किसके स्क्वायर के करीब है, तो आप कहिएगा 31 के स्क्वायर के करीब है, यानी 32 के स्क्वायर इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो 31 के स्क्वायर के करीब है, यानी 31 तक में अभाज्य संख्या लेना है आपको, बस उसी से भाग कीजिए। अगर इतना से कट गया तभी वह किसी से कटेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, आपको इससे ज्यादा चेक नहीं करना है, बस यहीं तक चेक करना है, ऐसे ही करना है, नहीं तो आप करने लगेगा पूरा चेक, पता चलेगा उससे कटेगा नहीं। अगर कटना रहेगा तो इसी के अंदर में कट जाता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, उसमें अभाज्य संख्या ढूंढना था, इसमें कौन नहीं है से चेक करना है, मतलब जो कट जाता है उसको ढूंढना है इसमें। ठीक है, चलिए, तो आपको इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है से ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा दोस्तों कि ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह देखिए दोस्तों क्या है, 13 गुने 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 143, क्योंकि 13 दाएं 130 होता है, 13 और जोड़ दीजिए दोस्तों 143 हो जा रहा है, मतलब 13 के पारा कै बार पढ़ दिए 11 बार। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 3 का 3 और 3 1 4, 11 से गुना करना आसान है दोस्तों, पहले 3 के 3 है, ये दोनों जोड़ के लिख दीजिए 4 और ये सिंगल लिख दीजिए तो 1, यानी 143। 11 गुने 13 करेंगे 143, यही जो नंबर है आपका किससे कट जा रहा है, 11 से कट जा रहा है। ये तो कटना चाहिए स्वयं से, आना था 1 से कटना चाहिए था, तो ये तो कट गया, इसके अलावा 11 से, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। और अभाज्य संख्या नहीं होगा तो ये तो पता चल गया दोस्तों। आप इसको कैसे चेक करते हैं ये तो बता चुके हैं, आप बाय ऑप्शन भी ऐसे चेक कर सकते थे जो कि बताए हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। देखिए दोस्तों पूछा है क्या कि किसी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखिए कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये, चाहे आप 19 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, इसका गुणनखंड कहने का मतलब हुआ दोस्तों यह किस किस नंबर से कट सकता है। तो देखिए यह 1 से कटेगा या 17 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कर सकता है। तो इसका कितना गुणनखंड होगा दोस्तों, जो इसको काटेगा वही इसका गुणनखंड होगा। तो चलिए ये किस किस से कट सकता है दोस्तों, 1 से 19 से। ठीक है, ये किससे कटेगा, 1 से और 3 से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। इसको देखिए ये 2 से कटेगा, ये या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। ये 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। ठीक है, तो आप इस सब में देख रहे हैं क्या हो रहा है, या तो 1 से कट रहा है या स्वयं से कट रहा है, या तो 1 से कट रहा है या फिर स्वयं से कट रहा है, या तो 1 से कट रहा है या फिर स्वयं से कट रहा है। तो जितना भी दोस्तों अभाज्य संख्या होगा उसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड कभी भी नहीं होता है अभाज्य संख्या का। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इससे और जो सवाल पूछा जाता है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आपका लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यदि सभी अभाज्य संख्या का योग ए तथा ए कह रहा है कि दोस्तों सभी अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्याओं का योग आपका ए है, ठीक है। और विषम अभाज्य संख्याओं का योग, और कहा है विषम अभाज्य संख्याओं का योग आपका बी है, ठीक है, बी है। तो कहता है कि a माइनस बी बराबर क्या होगा दोस्तों, a माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों आपका इसका आंसर क्या होगा, जब सभी अभाज्य संख्या लीजिएगा तो आप कहीं से भी ले लीजिए दोस्तों अभाज्य संख्या, पर कहीं से शुरू से लीजिएगा जब भी, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या कहाँ है, तो दोस्तों आप शुरू से अभाज्य संख्या लीजिएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इस प्रकार से लिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें टोटल कै गो अभाज्य संख्या हुआ दोस्तों, 4 गो हुआ। यहाँ से जोड़ लीजिए, आप 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है। पर आपको लगातार अभाज्य संख्या लेना है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या लेना है। तो ये लाइन से लीजिए दोस्तों, आप कहीं तक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ तक हम लिए तो इस सब को जोड़िए दोस्तों, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 क्या होगा दोस्तों 17। तो सभी को जोड़ने से मेरा क्या आया 17, और यहाँ पे क्या कहा था, सभी संख्याओं का योग आपका ए, तो हम ए बराबर क्या ला दिए दोस्तों, ए बराबर मेरा यहाँ से 17 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था दोस्तों, विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, विषम अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए दोस्तों विषम संख्या तो आपको पढ़ा चुके हैं, सम संख्या। तो विषम संख्या इसमें कौन है, ये है, ये है, ये है। देखिए सिर्फ 2 के अलावा जितना भी नंबर होगा दोस्तों, सभी अभाज्य संख्या 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगा। खाली एक के दो जो है यही एक आपका सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसके अलावा और कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या हो। बाकी जितना भी अब आगे मिलेगा आपका विषम ही मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आपका विषम का योग क्या हो जाएगा, 7 5 12 3 15 क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बी का वैल्यू आपका दे दिया 15 हो गया दोस्तों। आप कहीं से भी लेके चेक कर सकते हैं। तो देखिए आपका कहा था a माइनस बी, यानी a का वैल्यू क्या है दोस्तों 17 और b का वैल्यू क्या है 15, तो क्या आएगा दोस्तों आपको 2 आएगा। तो हमेशा आप ऐसे कीजिएगा, कोई भी नंबर लीजिए लगातार और ऐसे कीजिएगा तो आपका हमेशा 2 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 2 होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।